सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। पुराने समय की बात है, शुद्धोधन नाम का एक राजा था। उसके राज्य का नाम कपिलवस्तु था। राजा काफी दयालु और प्रजापालक थे। राजा को एक पुत्र था जिसका नाम था सिद्धार्थ। वह अपने पिता की तरह ही काफी दयालु और विनम्र स्वभाव का था। एक दिन राजकुमार राजमहल के बगीचे में घूम रहा था। बसंत ऋतु का समय था। ऋतु समझते हैं बच्चों? भारत में 6 ऋतुएं होती हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, बसंत और हेमंत। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है और वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। तो बसंत ऋतु का समय था। चिड़िया की चहचहाहट उसे अच्छी लग रही थी। राजकुमार तरह तरह के फूलों को देखकर तथा उसके सुगंध से काफी खुश हो रहा था। वह बगीचे में घूम ही रहा था कि उसने देखा एक हंस घायल होकर घास पर गिरा हुआ है। उसके शरीर में तीर लगा हुआ है। सिद्धार्थ दौड़कर हंस के पास गया, उसके शरीर से तीर निकाला। तीर निकालते ही हंस के शरीर से खून निकलने लगा। यह देखकर वह काफी दुखी हो रहा था, लेकिन जल्द ही उसने उस जगह पर मिट्टी लगा दी, जिससे कि खून का बहना रुक गया। अब हंस भी थोड़ी राहत महसूस करने लगा। हंस को सिद्धार्थ ने अपनी गोद में रखा था कि ठीक हो जाने पर यह स्वयं उड़ जाएगा। ऐसा सोचकर वह वहीं बैठा था। उसी समय उसका चचेरा भाई देवदत्त हाथ में धनुष और तीर लिए हुए वहां पहुंच गया। चचेरा भाई चाचा के लड़के को कहते हैं। देवदत्त ने कहा, यह हंस मेरा है, मैंने इसे तीर मारा, यह मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मैंने इस घायल हंस की रक्षा की, मैंने इसके शरीर से तीर निकाला। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, यह हंस मेरा है। दोनों ने कहा, चलो महाराज के पास चलते हैं। महाराज जिसे यह हंस दे देंगे यह उसी का हो जाएगा। दोनों हंस को लेकर महाराज के दरबार में पहुंच गए। दरबार में महाराज शुद्धोधन उपस्थित थे। सिद्धार्थ और देवदत्त ने अपनी अपनी बात महाराज को सुना दी। अब महाराज को निर्णय लेना था कि हंस किसको दिया जाए। महाराज ने कहा, हंस को जमीन पर रख दो और तुम दोनों अलग अलग खड़े हो जाओ। हंस जिसके पास जाएगा हंस उसी का होगा। हंस को जमीन पर रखा गया। हंस धीरे धीरे सिद्धार्थ की ओर बढ़ता गया और थोड़ी देर में सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। अब महाराज ने कहा, यह हंस सिद्धार्थ का है, क्योंकि यह कहावत प्रसिद्ध है, भक्षक से बड़ा रक्षक होता है। भक्षक यानी कि मारने वाला और रक्षक मतलब बचाने वाला। इस तरह से महाराज के इस न्याय को देखकर प्रजा काफी प्रसन्न हुई। महाराजा की जयकार लगाने लगे और सिद्धार्थ की दयालुता की प्रशंसा करने लगे। धन्यवाद बच्चों। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।